आइए आज हम बात करते हैं श्वास एब्सेस की। तो देखिए श्वास एब्सेस क्या होता है। तो देखिए पीछे हम पूरे एनाटॉमी की बात करके आ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए हिप रीजन में एक मसल होती है जिसको हम बोलते हैं श्वास मेजर मसल। ठीक है, तो ये श्वास मेजर मसल हो गई और इसके पीछे देखिए ये इलियाकस मसल होती है और इसी को हम बोलते हैं इलियोश्वास रीजन। ठीक है, तो देखिए इलियोश्वास रीजन यहाँ पे देखिए हम दिखाएं, यहाँ फिमोरल ट्रायंगल जहाँ पे बुक में बात की, यहाँ पे देखिए इलियोश्वास रीजन ये होता है और इसी इलियोश्वास रीजन में हमको एब्सेस देखने को मिलता है। तो देखिए ये बताया गया कि कलेक्शन ऑफ पस इन इलियोश्वास कंपार्टमेंट। तो ये जो इलियोश्वास कंपार्टमेंट है यहाँ पे हमको कलेक्शन ऑफ पस देखने को मिलेगा और एक कलेक्शन ऑफ पस देखने को मिला, इसका मतलब हमको पता चला कि यहाँ पे हमको इन्फेक्शन वगैरह कुछ देखने को मिल रहा है, इसी वजह से यहाँ पे पस का फॉर्मेशन हुआ या कलेक्शन ऑफ द पस देखने को मिला। ठीक है, तो ये चीज हुई, ये लोकेशन हम बता दिए और उसके बाद देखिए इसी के सेपरेट की बात की जा रही है कि इसका सेपरेट कैसे देखने को मिलता है। तो ये इलियोश्वास कंपार्टमेंट में इन्फेक्शन कैसे होता है, कैसे पहुंचता है, तो इसी के सेपरेट की बात की जा रही है। बताया गया कि मैं सेपरेट फ्रॉम ब्लड, तो ये हेमेटोजेनस सेपरेट की वजह से हमको देखने को मिल सकता है या हो सकता है कि एडजेसेंट स्ट्रक्चर से इसका हमको सेपरेट देखने को मिले। ठीक है, तो हेमेटोजेनस सेपरेट की वजह से हमको यहाँ पे इलियोश्वास एब्सेस देखने को मिल सकता है या एडजेसेंट स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे हमको इलियोश्वास एब्सेस देखने को मिल सकता है। और एडजेसेंट स्ट्रक्चर से जैसे वर्टेब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ या इसी तरीके से ट्यूबरकुलस स्पॉन्डिलाइटिस जिसको हम पॉट्स डिसीज बोलते हैं या इसी तरीके से पायलोनेफ्राइटिस, तो इन सारी कंडीशंस में क्या हुआ कि यहाँ पे नियर बाय स्ट्रक्चर पहले से इन्फेक्टेड है, इस वजह से यहाँ से ये इन्फेक्शन ये इलियोश्वास कंपार्टमेंट में आ जाएगा और हमको इलियोश्वास एब्सेस देखने को मिलेगा। ये चीज हो गई और उसका फिर देखिए बताया गया कि ये किस किस से एसोसिएट होता है। तो देखिए एसोसिएटेड होता है ये क्रॉन्स डिजीज से, इसी तरीके से डायबिटीज में और इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेट, तो इन सारी कंडीशन से ये एसोसिएट होता है, यानी इन सारी कंडीशन में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। और उसका फिर यहाँ पे अगर इन्फेक्शन की बात की है तो इन्फेक्शन में सबसे कॉमन पॉजिटिव एजेंट अगर कोई है तो ये देखिए यहाँ पे हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। तो ये बताया गया कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस मोस्ट कॉमनली आइसोलेटेड बट में आल्सो अकर सेकेंडरी टू ट्यूबरकुलोसिस। तो ये बताया गया कि अगर आइसोलेटेड कॉज की बात की जाए तो मोस्ट कॉमनली हमको स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से देखने को मिलता है, लेकिन ये ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये बताया गया कि सेकेंडरी टू ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर मोस्ट कॉमनली हम बात करें तो ये स्टेफाइलोकोकस की वजह से होता है। और उसका फिर यहाँ पे हम फाइंडिंग या प्रेजेंटेशन की बात करें, देखिए हमको फ्लैंक पेन, फीवर, इंग्वाइनल मास, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी और हमको श्वास साइन पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और देखिए श्वास साइन पॉजिटिव क्या होता है, ये हम एपेंडिसाइटिस के टॉपिक में बात करके आ चुके हैं कि जब यहाँ पे श्वास मसल होती है तो इसी से रिलेटेड कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम हिप एक्सटेंशन का एक्सरसेबेशन कराएंगे ना तो हमको लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब हिप जॉइंट को हम बहुत ज्यादा एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे हमको राइट हाइपोकॉन्ड्रोम में पेन देखने को मिलेगा, यानी यहाँ जो श्वास मसल है ना इसके रीजन में हमको पेन देखने को मिलेगा। और उसको फिर हम लैब फाइंडिंग की बात करें तो देखिए हमको ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगी, यानी ल्यूकोसाइट ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, इस वजह से ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगी ही। और इमेजिंग में हमको सीटी या एमआरआई में फोकल हाइपोटेंस लीजन विद इन द मसल प्लेन, तो मसल प्लेन में हमको फोकल हाइपोटेंस लीजन देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि फोकल हाइपोटेंस लीजन हमको देखने को मिला यहाँ मस्कुलर प्लेन में। ठीक है, ये एमआरआई और सीटी दोनों में देखने को मिल सकता है। ये हमारी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग हो गई। और उसके अलावा हम यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो देखिए एब्सेस ड्रेनेज, जो एब्सेस का फॉर्मेशन वो इसका हम ड्रेनेज करेंगे और दूसरी बात यहाँ पे एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है हम इसी तरीके से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये हमारा पूरा श्वास एब्सेस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम बता दिए कि इसमें क्या होता है कि जो इलियोश्वास कंपार्टमेंट होता है यहाँ पे पस का कलेक्शन हो जाता है और ये यहाँ पे जो इन्फेक्शन पहुंचा ये दो तरीके से हो सकता है हेमेटोजेनस सेपरेट हो या हो सकता है एडजेसेंट स्ट्रक्चर से सेपरेट हो। और एडजेसेंट स्ट्रक्चर में जैसे वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस है, इसी तरीके से ट्यूबरकुलस स्पॉन्डिलाइटिस है जिसको हम पॉट डिजीज बोलते हैं, इससे हो सकता है या पायलोनेफ्राइटिस से हो सकता है। और एसोसिएटेड कंडीशन क्या होती है, देखिए कॉन्स डिजीज, डायबिटीज और इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड स्टेट, ये इसकी एसोसिएटेड कंडीशन है। और अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें कि मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, तो देखिए स्टेफाइलोकोकस ऑरिस मोस्ट कॉमनली होता है, लेकिन ये ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी सेकेंडरी तौर पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो पता चला कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी इसको कॉज कर सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली स्टेफाइलोकोकस ऑरिस ही होगा। और फाइंडिंग में हमको फ्लैंक पेन, फीवर और इंग्वाइनल मास देखने को मिलेगा क्योंकि यही इंग्वाइनल रीजन की बात हो रही है। और यहाँ पे श्वास साइन पॉजिटिव होगा। हम यहाँ पे पता है कि हिप एक्सटेंशन जब कराएंगे तो यहाँ पे हमको पेन का एक्सरसेबेशन देखने को मिलेगा। और लैब फाइंडिंग में बताया कि यहाँ पे हमको ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगी। और रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में हमको यहाँ पे फोकल हाइपोटेंस लीजन देखने को मिलेगा मस्कुलर प्लेन में। और ट्रीटमेंट हम यहाँ पे एब्सेस ड्रेनेज और एंटीबायोटिक्स करते हैं।